हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूपी आर ओ ए आर ओ के हिंदी के पेपर के सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दत्तचित। प्रश्न नंबर 2, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 3, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, युयुत्सा। प्रश्न नंबर 4, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। ये हो जाएगा सव्य, बी, सव्यसाची। प्रश्न नंबर 5, सूर्य सूता का पर्यायवाची होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यमुना का। नारियल शब्द का तत्सम होगा ए, नारिकेल। प्रश्न नंबर 7, मूक का विलोम शब्द होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वाचाल। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अचला। प्रश्न नंबर 9, विद्युत का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए, दामिनी। प्रश्न नंबर 10, अहि का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी, सर्प। प्रश्न नंबर 11, औरस का विलोम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दत्तक। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोमल मृदुल। प्रश्न नंबर 13, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अजर। प्रश्न नंबर 14, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वेदज। प्रश्न नंबर 15, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, युधिष्ठिर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फुलफुड़िया। प्रश्न नंबर 17, रात्रि का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सरवरी। प्रश्न नंबर 18, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रविशेषण। प्रश्न नंबर 19, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, व्याकरण। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक गलत बी सही। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक पुस्तक। प्रश्न नंबर 23, सूची 1 तद्भव शब्दों को सूची 2 तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, पत्थर का प्रस्तर, भोजाई का, भातृजय, सुहाग का, सौभाग्य, धुआं का धूम। प्रश्न नंबर 24, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त शब्द होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 25, मर्षण का विलोम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रुक्स। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा डी, गंगा मृगांक। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कपाट कपड़ा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से आवर्तीवाचक विशेषण नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सब कुछ। प्रश्न नंबर 29, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। प्रश्न नंबर 30, भीतर शब्द का तत्सम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अभ्यंतर। प्रश्न नंबर 31, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। प्रश्न नंबर 32, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वधू। प्रश्न नंबर 33, समास शब्द का विलोम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यास। प्रश्न नंबर 34, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थिक शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छिष्ट। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, महात्म्य। प्रश्न नंबर 36, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्थावर। प्रश्न नंबर 37, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाले के एक शब्द होता है।
इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सदावर्त। प्रश्न नंबर 38, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 39, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है इस वाक्य में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी तीन विशेषण एक विशेष से। प्रश्न नंबर 40, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पांचाल। प्रश्न नंबर 41, संदेह का विशेषण होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी संदिग्ध। प्रश्न नंबर 42, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मक्खी। प्रश्न नंबर 43, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। प्रश्न नंबर 45, हरितकी का तद्भव शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हरड़। प्रश्न नंबर 40, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी परोक्ष। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अनुग्रहित। प्रश्न नंबर 48, अवसाद शब्द का विलोम है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी उल्लास। प्रश्न नंबर 49, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जिसकी आशा न की गई हो। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इर्षत अलम। प्रश्न नंबर 51, प्रशंसा का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए श्लाघा। प्रश्न नंबर 52, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विशेष्य। प्रश्न नंबर 53, कवात शब्द का तद्भव है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी काढ़ा। प्रश्न नंबर 54, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाए। प्रश्न नंबर 55, कामदेव का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पुष्पधनवा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अक्षोहिणी। प्रश्न नंबर 57, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अशुभ। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ए और बी शुद्ध वाक्य है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। प्रश्न नंबर 59, शुद्ध विलोम युग्म चयन कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऐहिक लौकिक। प्रश्न नंबर 60, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सकल। ऐसी ही सटीक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।